तो आज हम पूरा जर्मनी का प्रोसेस डिस्कस करेंगे बट अभी लगी है बहुत ज़ोर की भूख। तो पहले दाल चावल खा लेते हैं। लेट्स गो। तो भाई जर्मनी आने का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये वीडियो देखनी है शुरू से लेकर आखिर तक एंड यू विल बी सॉर्टेड। सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाएगी आपकी मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और अगर आपने OA लेवल्स किया तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लेनी है और HEC से अटेस्ट करानी है। अब HEC से अटेस्ट उनके पोर्टल के थ्रू हो जाती है आपको, लेकिन जाना भी पड़ता है। आई विल अटैच द लिंक फॉर HEC सो यू कैन इजीली अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। अब आपके जब सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए तो द सेकंड स्टेप इज़ कि आपको अब आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको आइल्स देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल भी आइल्स ऑर्गेनाइज करती है, IDP भी करती है। आई पर्सनली चोज IDP बिकॉज इट वॉज चीपर एंड दे वर ऑफरिंग अ फ्री पिज्जा, सो आई वेंट फॉर इट। इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। आपके ग्रेड्स वही आते हैं जिस तरह का आप पेपर देते हो। पेपर इज़ वेरी सिमिलर। तो आपको एम करना है कि आपका एटलीस्ट 7 से ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर आपका 6 या 6.5 भी आता है, still you will get into most universities, but some universities do demand 7 IELTS। तो जब आपने IELTS का सर्टिफिकेट भी कर लिया जमा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी कर लिए, द थर्ड स्टेप इज कि आपने एक यूरोपास CV बनानी है। अब यूरोपियन यूनियन में वही चलती है, तो उस CV का टेम्पलेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप उस लिंक पे जाएं और अपनी यूरोपास CV बनाएं। द लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको करना है वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन। वो कुछ कुछ वेबसाइट्स पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखा हो सकता है या पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखी हो सकती है। दीज 3 आर ऑल द सेम थिंग। तो आपको ये लिखना है। ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा। मैं इसका टेम्पलेट भी अटैच कर दूंगा ये, लेकिन आपने ChatGPT और इस तरह की साइट्स यूज़ करके नहीं लिखना। और आपको लिखना किस तरह से, आपने जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिसर्च करनी है कि जो आप प्रोग्राम चूज कर रहे हैं उसके कोर्सेज क्या हैं, हाउ डज इट रिलेट टू योर बैचलर्स, व्हाई यू शुड बी स्टडिंग दिस, हाउ डज इट अलाइन विद योर फ्यूचर गोल्स। और आपने यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करनी है कि वो अभी क्या क्या कर रहे हैं एंड व्हाई दैट यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड फिट फॉर यू। अब जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे बोलती हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप पोस्ट के थ्रू भेजें। तो ऑब्वियसली आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे, आप फोटोकॉपीज करवाएंगे और वो फोटोकॉपीज आपको नोटराइज करानी है। नोटराइज आप किसी भी लॉयर के थ्रू करवा सकते हैं। मैंने कराची में सिविक सेंटर से कराई थी। वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स बैठे होते हैं और सस्ती सी फीस में वो आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करा देते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ही दिन लगता है, तो ये आपने पहले से करवा के नहीं रखना। किसी यूनिवर्सिटी ने आपको बोला है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मेल करो, तो फिर आपने जाके नोटराइज कराना है। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो कि एक APS सर्टिफिकेट है। अब APS सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है थ्रू इंडियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ का मार्जिन रखना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एटलीस्ट अप्लाई फॉर योर APS सर्टिफिकेट 6 मंथ्स बिफोर योर यूनिवर्सिटी डेडलाइंस आर कमिंग अप। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़। अब आपको यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करनी है, देयर आर मेनी वेबसाइट्स फॉर दैट, स्टडी पोर्टल, MSN जर्मनी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज dart.de। इन सब का मैं लिंक अटैच कर दूंगा। अब आपने dart.de पे जाना है और आपने उसके फिल्टर्स यूज़ करते हुए इंग्लिश प्रोग्राम्स चूज़ कर लेने हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कर लेनी है ताकि आपको फीस ना देनी पड़े, और अपनी फील्ड रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है। अब आपको इसमें रिजिड नहीं होना कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू मार्केटिंग एनालिटिक्स तो आप उसी के जाके सिर्फ प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हैं। आप बिजनेस रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हैं, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स, मे बी फाइनेंस। क्योंकि जर्मनी में जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं बिजनेस के या बहुत सी और फील्ड्स के, वो इतने ज़्यादा नहीं होते और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, थोड़े से ब्रॉड होते हैं। तो इस तरह आपको रिसर्च करनी है। अब रिसर्च करते हुए आपको 3-4 चीज़ें बहुत गौर से देखनी है। सबसे पहली हो जाएगी GPA रिक्वायरमेंट। अब वहाँ पे आपको जर्मन GPA मिलेगी, तो आपको अगर अपनी पाकिस्तानी या इंडियन CGPA कन्वर्ट करनी है तो कैसे होगी उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा। उसके बाद GPA देखने के बाद आपने आइल्स देखना है। अगर उन्होंने आइल्स स्कोर मांगा हुआ है 6 या 7, वो आपका पूरा हो रहा है या नहीं।
उसके बाद आपने देखना है कुछ प्रोग्राम्स के लिए पर्टिकुलर ईसीटीज होते हैं। अब ईसीटीज क्या होते हैं? क्रेडिट आवर्स। सो बेसिकली दिल बी आस्किंग कि अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर्स में एटलीस्ट 20 to 30 ईसीटीज बिजनेस के हों या 20 to 30 ईसीटीज कंप्यूटर साइंस के हो, तो वो आपको कन्वर्ट करके निकालना है। तो वो कैसे निकालना है उसका भी मैं वेबसाइट आपको लिंक में दे दूंगा। उसके बाद जब आपने जीपीए भी चेक कर लिया, आइल्स भी चेक कर लिया, ईसीटीज, लैंग्वेज सब कुछ चेक हो गया, अब आप यूनिवर्सिटीज़ ढूंढना शुरू कर दिए, तो आपने उसके लिए एक एक्सेल फाइल बनानी है और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है डेडलाइन। आपने सबकी डेडलाइंस लिखनी है कि कब एडमिशन खुलेंगे और कब एडमिशन बंद होंगे, क्योंकि आप यू डोंट वांट टू मिस द डेडलाइंस। और अभी मार्च शुरू हो गया है तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के 31 मई की डेडलाइन होती है, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 31 मार्च भी होती है, दैट्स आफ्टर 30 days, और कुछ कुछ की जून जुलाई तक भी जाती है, सो यू हैव एम्पल टाइम फॉर दैट। अब आपको अप्लाई करने के 3 तरीके मिलेंगे, तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और देखें कि वो एप्लीकेशन प्रोसेस आपसे किस तरह मांग रहे हैं। जो सबसे पहला होता है वो तो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप हमारी ही वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और अप्लाई कर दो, दैट्स वेरी सिंपल। वो आप डेडलाइन से एक दिन पहले भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डेडलाइन से 1-1.5 महीना पहले ही अप्लाई करें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। तो यू वांट टू गेट योर एडमिशन क्विकली सो यू कैन अप्लाई फॉर अकोमोडेशन एंड वीज़ा, तो आप पहले अप्लाई करें। दूसरा तरीका ये होता है कि वो बोलेंगे कि आप यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करें। यूनिअसिस्ट एक वेबसाइट है जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, थर्ड पार्टी कह लें आप। और उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि यूनिअसिस्ट किस तरह से यूज़ करना है, उस पर किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब तीसरा तरीका क्या होता है कि यूनिवर्सिटी बोलेगी अप्लाई तो आप हमारी वेबसाइट पे करें, बट यूनिवर्सिटी से जाके एक डॉक्यूमेंट ले लें जो उसका नाम होता है वीपीटी, जिसमें यूनिवर्सिटी बेसिकली वेरीफाई करेगा कि इसके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट हैं एंड ही कैन अप्लाई और शी कैन अप्लाई इन जर्मनी। अब यूनिवर्सिटी में अगर आप एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस कर रहे हो या उससे वीपीटी ले रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज दे टेक एटलीस्ट 4 to 6 weeks। जब उनके पास लोड कम होता है वो 1-2 weeks में भी प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट डेडलाइन से आपको फिर 1.5 महीना अप्लाई करना है पहले, ताकि यूनिअसिस्ट आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को भेज दे, या अगर आपने वीपीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट भेज दे एंड यू कैन अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। तो जब आपने ये सब कर लेना है, यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है थ्रू एक्सेल शीट डिपेंडिंग ऑन देयर डेडलाइन, और फिर आपको ऑब्वियसली वेट करना है कि आपको एडमिशन लेटर कहीं से आ जाए। उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेस करवाना होगा और ब्लॉक अमाउंट करनी होगी और अकोमोडेशन ढूंढनी होगी, तो ये तीनों चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। फॉर नाउ जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग, जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।